वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर नए व्यूअर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और आज देखिए वाले नीट जो पेपर एनालिसिस सितंबर 12 बहुत ही जो नीट के एस्पिरेंट हैं उन्होंने पेपर देखा, मीडियम लेवल का पेपर था, मैंने देखा पेपर। सो हम उसमें से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कंसेप्ट कैसे डील करना है क्वेश्चन को। बट मैं इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं लिखने वाला। सो जब हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, कंसेप्ट वाइज मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपको यहाँ पे पेपर का क्वेश्चन मिल जाएगा। सो डोंट वरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस का। आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है कॉम्बिनेशन का। सो आपके सामने ये क्वेश्चन था, उसमें नीट में 2K21 फिजिक्स में सितंबर 12 को जो एग्जाम हुआ संडे को। सो हमारा फिजिक्स का पार्ट है, तो आई एम गोइंग टू कवर फिजिक्स ओनली। सो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे डील करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे डायग्राम का स्कीमेटिक कैसे सॉल्व करेंगे ये। सो फर्स्ट हम ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हम पोटेंशियल ले लेते हैं कोई भी। सो जस्ट मैंने अगर ये यहाँ पे मैं लेता हूँ ये पोटेंशियल। सो सब जगह इक्वली ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यहाँ पे भी ए। सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए। और यहाँ से अगर ये इसको बी दिया आपने तो ये बी इक्वल यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो बी यहाँ पे भी गया, बी यहाँ पे भी गया, ये बिकम बी। सो ये अगर सेम पोटेंशियल है तो ये रिडल्टेंट हो जाएगा, इसका कुछ यूज ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। सो बच गया क्या हमारा ए और बी का कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अगर आप बहुत केयरफुल देख रहे हो, जो नीट के एस्पिरेंट थे उन्होंने, और जो जेई मेन या एमएससीटी के लिए प्रिपेयर करें, दे कैन ऑल्सो वॉच। सो एमएससीटी, एनडीए, जेई मेन जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो सबके लिए ये। सो यहाँ से ए था, यहाँ से मैं अगर सप्लाई देता हूँ मैं, सो ये आपका ए और ये बी हो गया। सो आपको दिख रहा है ये सी, दे आर इन पैरेलल। सो कॉम्बिनेशन क्या होता है, सी इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ से सी प्लस सी विल गिव यू 2C। पैरेलल का अगर आपको पता है कैपेसिटर, if n number of capacitor are in parallel, if two capacitor are in parallel, we are adding। और ये रजिस्टर के केस में इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। गेटिंग माय पॉइंट। सो आपका आंसर आता है ये 2C। देखा, ये इजीली हम लोगों ने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। सो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी था क्वेश्चन, ये मीडियोकर लेवल का था, इससे ईजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ये एमएससीटी में मैं गेस कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन दे भी लास्ट, इजंट इट। सो एमएससीटी में भी वो पूछ सकते हैं, बिकॉज बहुत इजी था, तो वो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं डायरेक्टली एग्जाम। अगर पेपर सेट कर रहे होंगे वो एमएससीटी का, अभी वो भी आने वाला ही एग्जाम। सो एवरीवन वेटिंग फॉर दैट एग्जाम ऑल्सो। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डील करते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे भी लास्ट। सो डोंट वेरी। सो आई होप आप लोगों ने 2C मार्क किया होगा। तो आपका ऑप्शन क्या आया यहाँ से, जस्ट चेक कीजिए, हमारा बी ऑप्शन था, इजंट इट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग डील करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके स्क्रीन पे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपके सामने मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा था नीट 2K21 फिजिक्स में। फाइंड वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया था उन्होंने। सो फाइंड द एंगल पूछा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको एंगल यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, ये प्रिज्म है। सो प्रिज्म आपको दिख रहा है। सो मैं अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, मैं जस्ट इसको मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, जस्ट चेक करो। सो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये अगर ट्राइंगल देख रहे हो आप, राइट एंगल, तो ये 60 है, 90 है, ये विल बिकम 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका 30 अगेन, इजंट इट। अगर यही आउट आ रहा है तो मतलब इंसिडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है यहाँ पे। सो इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो अगर वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाते हैं, सो हमेशा बेंड होता है ये, ऐसा कुछ। सो हमको ये एंगल पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इजंट इट। सो आपको आर का वैल्यू पूछा है यहाँ पे। एक्चुअली प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, देखिए एक्चुअली मैं वापस प्रॉपर इसको लिखता हूँ। तो आपको आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, और आपको पूछा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। सो हमको पता है रिफ्लेक्शन का हम लोग लॉ लगाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, μ1 इंटू, अब यहाँ पे इंसिडेंट जो हो रहा है वो 30 डिग्री हो रहा है, सो इंटू साइन 30। आपको पता है μ1 इंटू साइन आई होता है, देखिए ये लॉ है, μ1 इंटू साइन आई इंसिडेंट जो हो रहा है रे इक्वल टू μ2 साइन आर। सो ये लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से जस्ट पुट करो, और μ1 आपको क्या है, ग्लास का जो इंसिडेंट हो रहा है वो आपको √3 दे दिया है। तो मैं जस्ट इसको मैं लिखता हूँ, और ये जो आउटर आएंगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगा 1, सो 1 ऑफ आर। तो ये आपको ऐसा मिल रहा है कुछ, और इसको सॉल्व करोगे, और μ1 क्या था मेरा √3, बिकॉज हम ये हम ला रहे हैं तो टुवर्ड्स बेंड होगा नॉर्मल, यू थिंक। तो यहाँ से क्या होगा, तो ये √3 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, और साइन 30 क्या होता है 1/2, सो यहाँ से √3/2 इंटू साइन आर इक्वल टू साइन आर आएगा, इजंट इट। और साइन का वैल्यू
कौन से एंगल पे √3/2 होता है, इट विल गिव यू आर का वैल्यू हो जाएगा साइन 2, तो यहाँ से आर का वैल्यू आपको 60 मिल जाएगा। सो देखिए कितना इजी था, बस ज्योमेट्री का मैंने यूज़ किया। ज्योमेट्री अगर आता है आपको, आपने अगर क्लास सेकेंडरी लेवल पे 10 क्लास या 10+1 10+2 में अगर मैथ्स पढ़ा है, तो आपको ज्योमेट्री का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या था यहाँ पे, मेरा ऑप्शन ये था फर्स्ट वाला। तो 60 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू था, जो कि यहाँ पे पूछा था, दे हैव आस्क्ड रिफ्लेक्टिव इमर्जेंस, जो बाहर निकलेगा वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया, μ1 × sin i = μ2 × sin r। साइन यहाँ पे √3 दिया था उन्होंने। फर्स्ट हमारा जो एंटर्ड हुआ था ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, देन सेकंड मीडियम आउटर, ये एयर है, ये ग्लास मीडियम था, ठीक है, और ये एयर था। सो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। सो वी नो μ2 = 1 हो जाएगा। तो आपको समझ गया रहेगा, और √3 इन्होंने गिवन दिया था क्वेश्चन। सो आई होप ये समझ गया आपको। मैं लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे होगा। तो हम अपने थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने ये मार्क किया होगा। सो ये आपका आंसर था 60 डिग्री। सो लेट्स गो हेड विद द थर्ड प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन। सो गाइस आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेस बाय 5 सेंटीमीटर बाय फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन में मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड बाय इट्स। तो हमको इसमें पूछा क्या है, टाइम पीरियड पूछा है, इजंट इट। आपको सेकंड में देख के पता चला होगा क्या है सेकंड में। तो 4 ऑप्शन थे। सो मैं इसको सॉल्व करता हूँ कंसेप्ट वाइज। सो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं हम लोग। बस क्वेश्चन में क्या था, स्ट्रेच बोला है। सो अगर ऐसा है कुछ मेरा, और यहाँ पे 2 kg का मास्क सस्पेंड किया था। सो आपको ये क्या बोल रहा है, ये एलोंगेशन है, जो एलोंगेशन ऑफ जो स्ट्रेच का है वो कितना है, x = 5 सेंटीमीटर दिया है, गिवन है, इजंट इट। सो अगर इसको सॉल्व करोगे आपके पास, अगर आपको सिंपल हार्मोनिक का कंसेप्ट पता है, सो फोर्स क्या होता है, = kx। हम लोग बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड हम लोग, तो वी डोंट बॉदर अबाउट माइनस का साइन, इजंट इट। सो बस माइनस मत लिखो, मैं मैग्नीट्यूड इसलिए दिखा दिया। सो हमारे पास फोर्स का यूनिट कितना दिया है, फोर्स गिवन है 10 = k। हमको इसमें फोर्स कांस्टेंट निकालना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी हैव अ रिलेशन उसके बाद। सो x का वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻², बिकॉज अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको 5 × 10⁻² मीटर मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट, x = सो जैसे इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 5 2। तो यहाँ से आपको k का वैल्यू मिलेगा 200, ठीक है, और ये आपको न्यूटन पर मीटर में मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। इसको यहाँ पे डिवाइड लो तो आपको न्यूटन पर मीटर 200 मिला k का वैल्यू। और हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t = 2π√m/k। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आप। सो जस्ट यही आपको फॉर्मूला लगाना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन MSCET में ही पूछेंगे, MSCET जो भी KCET होता है, कर्नाटका CET। सो ऐसे क्वेश्चन दे भी लास्ट, वहाँ पे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा पार्ट होता है। बट अगर आप प्रॉपर मैथ्स, अगर आपको प्रॉपर बेसिक मैथ्स आता है तो यू कैन डू इट। सो ईजिली होता है ये, विदिन 1 मिनट बाय कंसेप्ट, और आपका प्रैक्टिस से आता है ये एक्सपीरियंस। सो जस्ट इसको अप्लाई करो। सो जस्ट इसको इरेज कर देता हूँ मैं, इसकी नीड नहीं है अपने मेरे पास। सो हमको k क्या मिला है, 200। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, और मास तो हमको गिवन है यहाँ पे 2 kg। सो 2π√2/200, इजंट इट। सो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, जस्ट 2π और ये 1/100 हो जाएगा, इजंट इट, अगर आप कैंसिल करोगे तो। सो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2π और ये देखो इसको, सो इट विल बिकम 10⁻⁻1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर 2π का वैल्यू अगर आपको 6.28, सो 6.28 इसका वैल्यू होता है इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ से मिलेगा 0.628 सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन में था। यहाँ पे देखो, बस चेक करो, इतना इजीली क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन दे भी लास्ट। सो देखा हमारा बी ऑप्शन था जो करेक्ट था। सो देखा आपने, हम लोगों ने कितना इजीली क्वेश्चन को और कंसेप्ट को यूज़ करके हमने ये फाइंड कर लिया। सो ऐसे ही क्वेश्चन कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो, बीच प्लानिंग, MSCET, KCET, कोई भी आप मेडिकल के एस्पिरेंट हो या इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हो। सो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट जेई में और जेई एडवांस में थोड़ा सा कंसेप्ट मिक्सअप करके वो देते हैं। तो जेई एडवांस दे हैव अनदर लेवल। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस। आपके सामने होगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपके सामने मेरा ये 4th क्वेश्चन है। एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे था, रोटेशनल मोशन का, जो काइनेमेटिक्स का रोटेशनल मोशन है उसमें से क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे आप क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे राइट साइड में आपको एज ए स्क्रीन पे दिखेगा। सो क्वेश्चन की नीड नहीं है अभी हमारे पास, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत लेंथी था, सो मैं लिखना पसंद नहीं करता ज़्यादा। सो यू कैन यहाँ पे चेक करें, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, डोंट वरी, मैं यहाँ पे लगा दूँगा क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है।
सो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, सो डोंट वरी अबाउट क्वेश्चन गैस। सो एक्चुअली क्वेश्चन में बोला क्या था, वो क्या बोलता है क्वेश्चन में, बोला था वो आपको रिंग था, ये एक गिवन रिंग था। अगर रिंग आपको प्रॉपर, यहाँ पे मेरा डायग्राम प्रॉपर नहीं दिखा होगा तो आप प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा सर्कल प्रॉपर नहीं दिखा होगा। अगर सो मेक अ करेक्शन, ये आपका एक रिंग था और वो क्या बोलता है क्वेश्चन में, व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट, व्हाट दे हैव गिवन। वो बोलता है एक 90 डिग्री का सेक्टर, आपने सेक्टर पढ़ा रहेगा मैथ्स में। सो 90 डिग्री है ये सेक्टर का, 1/4 पार्ट उसको रिमूव कर देता है। 90 डिग्री उन्होंने सेक्टर ऐसा क्वेश्चन में किया था। सो एक्चुअली 1/4 पार्ट आप रिमूव कर देते इसको। सो हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमारा ऐसा कुछ बनेगा और ये ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। सो ऐसा उसमें से क्या बोलता है, ये 1/4 पार्ट हमने रिमूव कर दिया। सो आपको ये डायग्राम ऐसा दिखेगा कुछ, देखिए ऐसा कुछ दिखेगा। सो अगर मैं 1/4 पार्ट रिमूव कर देता हूँ, इट लुक लाइक दिस, ठीक है। सो आप समझ गए। तो इसका हमारा मूवमेंट ऑफ मास भी चेंज हो जाएगा। अगर ये 1/4 पार्ट था इसका मास, सो अगर ये मेरा सेकेंड वाला, अगर ये मेरा IMR² था रिंग का, जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो उसका हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR²। और यहाँ पे क्या होगा, ये 1/4 पार्ट रिमूव करने के बाद क्या होगा, ये हमारा 3m/4 हो गया, इजंट इट। तो यहाँ से MR 1/4 पार्ट हमने मास रिमूव कर दिया। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना है, 3m/2, 3m/4, इजंट इट। हमारा रिमेनिंग था ये, बोला कर दिए। सो हमारा रिमेनिंग कितना होगा, 1/4 पार्ट, यहाँ से 1/4 पार्ट रिमूव किया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा, 3m/4 जो मास था हमारा। सो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बोला है क्वेश्चन में, तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो हमको क्या मिलेगा यहाँ से, m डैश इंटू r। सो m डैश हमारा क्या है, यहाँ से m डैश, इसको मैं m डैश नाम दे देता हूँ। सो एक्चुअली हमारा m डैश हो गया क्योंकि मास चेंज हो गया। अब हमारा 3m/4 है m डैश प्राइम। सो हमारा ये 3m/4 इंटू r² मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग परपेंडिकुलर प्लेन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो अगर ये इसके k टाइम्स दिया था, यहाँ पे देखो, अगर ये आप बहुत केयर करते हो, जो इसका इनिशियल था वो आपको k टाइम्स MR² दिया था, तो मैं i की जगह पे k, एक्चुअली आपके ये आपको गिवन था यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आप बहुत ही केयरफुल होकर देख रहे हो तो ये k टाइम्स MR था, MR² था, ये k टाइम्स MR² था। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूँ, देखो क्या क्या सिमिलर टर्म है जो कैंसिल हो सकते हैं, MR² विल कैंसल। सो आपको k का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना था जो कि 3/4 था। सो हमने k का वैल्यू फाइंड कर लिया, कितना इजी था देखा। अगर आप बेसिक सा कंसेप्ट जानते हो फिजिक्स का, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आता है। तो ये क्या था क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। सो दिस वाज योर करेक्ट आंसर, इजंट इट। सो देखा हमने कितना इजीली क्वेश्चन को समझ के और क्रैक कर लिया। सो ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर बहुत ही बेसिक फिजिक्स का नॉलेज आपको है। सो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस आपके सामने मेरा ये 5th क्वेश्चन है। इफ फोर्स का डायमेंशन दिया है F, एक्सेलरेशन दिया है A और टाइम दिया है T, आर चूजन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अभी एनर्जी तो कोई भी होती है, काइनेटिक एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। तो मैं यहाँ पे सिंपल वर्क डन लेता हूँ। वर्क डन क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, यहाँ से देख के पता चल रहा है फोर्स का डायमेंशन क्या दिया उन्होंने, F दिया है, और S का डायमेंशन क्या होता है, L होता है, इजंट इट। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, L ये डायमेंशन आपको पता है, T² से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, मैं एडजस्ट करता हूँ टर्म को, -2 एंड +2 एडजस्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये देखो इजी था, बहुत ही क्वेश्चन इजी था गैस। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो ये आपका L इंटू टी बिकम योर T-2, ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन, और ये आपको T² एज अलग मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, ये A हो जाएगा और ये आपको T² हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो ना जरा, यहाँ पे चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये तो हो नहीं सकता, T² आ नहीं रहा है, यहाँ पे T² दिख नहीं रहा है, तो ये रिमूव हो गया, दिस इज योर आंसर। सो देखा, अगर आपको थोड़ा भी बेसिक सा कंसेप्ट आता है डायमेंशन का, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट का, तो ये फर्स्ट चैप्टर था जो फिजिक्स का, CBSE ICSE बोर्ड जो भी होगा, आप स्टेट बोर्ड के हो, महाराष्ट्र या कोई भी बोर्ड के, तो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर यही आपको बेसिक सा मिलता है डायमेंशन फाइंड करने के लिए। तो फोर्स का दिया था, गिवन था। सो हमको एनर्जी से हमको क्या लेना देना है, एनर्जी कोई भी होता है, कोई भी फॉर्मूला अगर, यू विल गेट सेम। तो आपको ये डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का भी सेम मिलेगा, वर्क डन इनटू फोर्स, वहाँ पे फॉर्मूला अलग होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए।
वर्क डन इंटू फोर्स किया मैंने, और फोर्स का मुझे डायमेंशन पर मैंने एफ एज अ रिप्रेजेंट किया यहाँ पे गिवन था, तो इंटू टी, और ये आपका जो एस था वो एस एज अ लेंथ में हम लोग मेजर करते हैं तो उसको एल से डिनोट करते हैं, और मुझे एक्सेलरेशन चाहिए था, यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करने बोला था। सो मैंने क्या किया, मुझे एक्सेलरेशन पता है, उसका क्या होता है डायमेंशन, अगर आप सॉल्व करोगे एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो होता है एल टी माइनस टू। सो मैंने क्या किया, टी माइनस टू को मैंने टी स्क्वायर और टी माइनस टू को जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो यहाँ से आपको ये मिल गया टी स्क्वायर इंटू टी, अगर ये कैंसिल करोगे विल गेट अगेन जीरो। सो इसका कोई डजेंट मैटर, आप क्या करते हो कोई भी मैथ्स में अगर आपको सॉल्व करना है तो आप उसको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, कोई भी नंबर में अगर डिवाइड करते हो। सो मैंने रीअरेंजमेंट किया, सो मुझे ये मिल गया डायमेंशन जो कि यहाँ से था, सो ये हमारा ए हो गया, और टी स्क्वायर, सो ए एफ इंटू इसको मैंने ए लिख दिया, इजंट इट, और ये हमारा टी स्क्वायर। तो आपको ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, इजंट इट। सो आपको इतना गुड फॉर्म में समझ में आ गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपको बहुत ही ईजी था, ये मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन गाइस। सो मैं इसको मीडियोकर लेवल का बोलूँगा, मीडियोकर मतलब सबसे साधारण ऑर्डिनरी लेवल का था ये, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी, और इससे ईजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, गेटिंग माय पॉइंट। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन पे। सो लेट्स गो टू द 6th क्वेश्चन। तो ये 6th क्वेश्चन है गाइस। तो ये पूछा क्वेश्चन क्या था, अ पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन से वो मूव कर रहा था विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और उसका स्टार्टिंग पोजीशन था t इक्वल टू 0 से लेके स्टार्ट और रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब हमारा u गिवन था वो 0 दिया था इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आपको पता चला, और मैं कंसेप्ट बताऊँ, अगर मैं डायग्राम को लेके चलता हूँ, यहाँ पे एक ब्लॉक है, अजूम करो। सो इसका जो अगर आप लेट्स से इसको आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इसके नॉर्मल, तो आपका ये जो होगा एंगल ये mg होगा, mg, और ये जो आपको आएगा ये mg साइन थीटा आएगा, mg कॉस थीटा आएगा, और ये जो आएगा आपको तो mg साइन थीटा आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, तो मैं इसको mg को नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात होगी तो a साइन थीटा लिखता हूँ मैं। सो ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, गेटिंग माय पॉइंट, ये थीटा है तो इंक्लाइन प्लेन की बात करना है। सो अब हमको पता है जो डिस्टेंस ट्रेवल फॉर n सेकेंड की, ऐसे हमारे पास क्या है nth सेकेंड, और डिस्टेंस ट्रेवल मतलब n सेकेंड के लिए हमारे पास फॉर्मूला u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 1/2 a 2n माइनस 1। अब हमको क्या दिया है, अगर यहाँ पे मैं n की जगह पे n+1 से रिप्लेस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जस्ट चेक करो। और इनिशियली हमको क्या दिया है, इनिशियली हमको क्या गिवन है, हमारा u जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट है, सो ये हमारा ये 0 हो गया, इट अप्रोचेस टू 0, तो हमको ये कैंसिल कर देना, रिमूव कर देना। सो हमको Sn क्या मिल गया, यहाँ से Sn मिलेगा हाफ a 2n माइनस 1, इजंट इट। सो आपको ये मिलेगा, और अब मैं Sn+1 मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। सो मैं जस्ट इसके यहाँ पे n+1 सब्स्टिट्यूट करूँगा, n को रिप्लेस करूँगा n+1 से। सो मुझे मिलेगा Sn+1 इक्वल टू हाफ, बिकॉज हमको a u तो हमको 0 दिया है, रेस्ट से स्टार्ट होगा a, और यहाँ से 2 इंटू n+1 माइनस 1 का होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/2 a 2n+2 माइनस 1 विल गिव यू, आपको यहाँ से मिलेगा 1/2 a इंटू 2n+1, ये 2 में से बन गया। तो इसका रेशियो फाइंड करना है, तो हमको कैसे मिलेगा, तो सॉल्व करो। सो Sn/Sn+1, आपको Sn/n+1 का रेशियो निकालना है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको हाफ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर n+1 का रेशियो निकालना है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1/2 a, यहाँ पे 2n-1 अपॉन हाफ a 2n+1। सो अगर ये a कैंसल, कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जा रहा है, यहाँ से कैंसिल हो गया, आपको क्या मिलेगा ये टर्म 2n-1 अपॉन 2n+1। तो आपका ऑप्शन में जो भी होगा, तो आप चेक करो, ये देखो a ऑप्शन था गिवन था, सो ये आपका a ऑप्शन था, देखा आपने। अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फॉर n सेकंड के लिए, तो ये फार्मूला होता है उसके लिए, Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। सो आपने यहाँ पे इनिशियल में वो रेस्ट में दिया था, इसलिए u का वैल्यू वी हैव टेकन एज अ 0। सो यहाँ से आपको ये फार्मूला डिराइव हो गया, Sn इक्वल टू हाफ a 2n माइनस 1, और n+1 के लिए हमने जस्ट n+1 को रिप्लेस किया n के जगह पे, सो ये हमको मिल गया उसका रेशियो। सो वी गॉट आवर रिजल्ट। सो ऐसे ही क्वेश्चन आप डील करो, कंसेप्ट वाइज प्रॉब्लम को कंसेप्चुअली समझो, और कैसे डिराइव होते हैं वो भी चेक कर देगा। सो ऐसे ही क्वेश्चन आप डील करते रहो, और मैं नेक्स्ट पार्ट में हमारा और क्वेश्चन में लेके आऊँगा, बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, और टाइम को लेकर हमेशा हमारा टाइम मैनेजमेंट को लेकर हमारा एक कंसर्न रहता है। सो ऐसे ही क्वेश्चन को प्रॉब्लम को आप डील करते रहिए, और कुछ भी डाउट क्वेरी है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन गाइस, आप जहाँ भी हो सोचो। और प्लीज़ ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, आपका प्यार बना रहे इस चैनल पे। और लास्ट में जाते जाते गणपति बप्पा मोरया, और आप टेक केयर, जहाँ भी हो आप सोच रहो, हैप्पी रहो। जय हिंद, जय भारत।